अस्सलाम वालेकुम। चेस बोर्ड विद एहसन में खुश आमदीद। सल्तनत उस्मानिया के अदवार की यादों को ताज़ा करने का अज़म रखने वाले क्या रजब तैयब एर्दोगान ही तुर्की के नए सदर होंगे? आने वाले दिनों में तुर्की का निज़ाम हुकूमत क्या होगा? क्या तुर्की जो अपने आप को कहता भी है कि मशरक में ही शुमार रखेगा या फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पर मगरबी दुनिया में शामिल कर लेगा? यही सब कुछ हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नाजरीन, सदारती इंतखाबात के लिए रजब तैयब एर्दोगान, कमाल क्लिचदारोग्लू, सेनेन ओगन, मुहर्रम इंजे बुनियादी तौर पर सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। अच्छा नाजरीन, तुर्की में ये इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब मुल्क में हाल ही में खौफनाक ज़ल्ज़लों से 50,000 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बने, जबकि लाखों के हिसाब से बेघर भी हुए और मुल्क में महंगाई का एक सैलाब उमट आया। और जो ये मुतासरा इलाके हैं, यहाँ के मुकामी लोग रजब तैयब एर्दोगान के बहाली के कामों पर बहुत नाराज़ थे। उनके मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने बहाली के कामों में बहुत सुस्त रवि से काम लिया और हो सकता है कि रजब तैयब एर्दोगान की जो सियासी कैंपेन चल रही है इसके ऊपर ये असर डाले। ना सिर्फ डाल सकती है बल्कि ये डालेगी। वोटिंग यानी कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये न सिर्फ ये तय करेगी कि 85 मिलियन आबादी और मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो यानी कि तुर्की की सरबराही कौन करेगा, बल्कि ये फैसला भी होगा कि मुल्क का मुस्तकबिल का तर्ज हुक्मरानी यानी कि पार्लिमानी निज़ाम होगा या सदारती निज़ाम होगा। और एक ऐसा मुल्क जिसकी माशी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं और ज़िंदगी गुजारने के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही मुल्क की खारजा पॉलिसी की समत भी तो मुतय्यन होगी। अच्छा, तुर्की में 85 मिलियन आबादी में से सिर्फ 61 मिलियन अफराद ही वोट कास्ट करने के अहल हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है सदारती इंतखाबात के अब तक के नताइज के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान 49.34% वोट लेकर आगे हैं, जबकि इनके मुखालिफ यानी कि कमाल क्लिचदारोग्लू 45% वोट के साथ दूसरे नंबर पे हैं, जबकि 5.23% वोट हासिल करके सेनेन ओगन तीसरे नंबर पर हैं। 45 की एक अक्सरियत हासिल करना कमाल क्लिचदार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, जबकि एर्दोगान बेशक पहले नंबर पर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जबकि इसके अलावा दोस्तों, पार्लिमानी इंतखाबात में 98% वोटों की गिनती के मुताबिक जो है रजब तैयब एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 600 के ऐवान यानी कि ग्रैंड नेशनल असम्बली में 267 नशिस्तें ही जीत सकी है, जबकि तुर्की के आइन 1982 के मुताबिक ये नशिस्तें 301 तो कम से कम होनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो ना सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात में कुछ ना कुछ थोड़े ना थोड़े पीछे रहे हैं, बल्कि यही पूरा सिनेरियो उनके साथ सदारती इंतखाबात में भी हुआ है। सदारती इंतखाबात में सदर बनने के लिए जो अक्सरियती वोट हासिल करने की अक्सरियत है वो आइन के मुताबिक 51% वोट होना ज़रूरी है। इस वजह से चूँकि अभी तक कोई उम्मीदवार ये अक्सरियत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अब तुर्की में दोबारा 28 मई यानी कि इतवार को आइन के मुताबिक दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं। दोस्तों, इंतखाबात उन दो गिरोहों या फिर जमातों में होंगे जिन्होंने पहले वाले यानी कि 14 मई के इंतखाबात को ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर पाए हैं। मेरी यहाँ पे मुराद रजब तैयब एर्दोगान और क्लिचदारोग्लू हैं। दोस्तों, अब नए आने वाले इंतखाबात 28 मई को दो अलायंस में कांटेदार मुकाबला होगा, यानी कि पीपल्स अलायंस और नेशन अलायंस। पीपल्स अलायंस में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के साथ इत्तेहाद मिलाकर रजब तैयब एर्दोगान को उम्मीदवार के तौर पर सामने पेश कर दिया, जबकि इसकी भरपूर हमायत के लिए मदरलैंड पार्टी, फ्री कॉज पार्टी, न्यू वेलफेयर पार्टी सामने हैं। जबकि दूसरी जानब मतलब कि नेशन अलायंस में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के साथ मजीद 4 पार्टीज़ ने इत्तेहाद किया है।
जिसमें द डेमोक्रेट पार्टी, फेलिसिटी पार्टी, डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस पार्टी। और इसमें सबसे मजे की बात, आपको याद होगा आपने अर्तुगरुल ड्रामा में काई कबीले के परचम का निशान देखा होगा, बिल्कुल उसी निशान की एक द गुड पार्टी के नाम से भी रिपब्लिकन पार्टीज के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाए हुए हैं। और इनका उम्मीदवार के तौर पर खुद किमाल किलिचदार ओलो हैं और इस नेशन अलायंस की मजीद जो हमायत वो 9 छोटी छोटी पार्टीज कर रही हैं। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान अपनी एक इस्लामी आइडियोलॉजी की वजह से पूरी उम्मत मुसलमा के दिलों में आज भी बसते हैं और अपनी खिदमात की वजह से वो तुर्क अवाम के दिलों में वही मुकाम रखते हैं जो पहले रखते थे। ये 69 साला बुजुर्ग जो कि सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, ये 1994 से 98 के दरमियान इस्तांबुल के मेयर भी रह चुके हैं। फिर बाद में इन्होंने 2000 में अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। 2003 से लेकर 2014 के दरमियान ये तुर्की के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और फिर बाद में जैसा कि आप जानते भी हैं तुर्की के सदर भी रह चुके हैं। 2017 समेत मुख्तलिफ एतबार में इन्होंने आइनी तरामीम को पब्लिक रेफरेंडम के ज़रिए बहुत तक़वियत बख्शी। नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने जब अपना वोट कास्ट किया, इन्होंने अपना एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक इनका कहना था, मेरी खुदा से यही उम्मीद है कि आज शाम जब वोटिंग का सिलसिला ख़त्म होगा तो नतीजा मुल्क के मुस्तकबिल और तुर्क जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। अच्छा नाज़रीन, एर्दोगान का ये भी कहना था कि वो पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के नताइज अंकारा यानी कि जो अब तुर्की का मौजूदा दारुल हुकूमत है, इसकी बजाय इस्तांबुल यानी कि जो सल्तनत उस्मानिया में एक वक्त दारुल हुकूमत हुआ करता था उसमें रहते हुए सुनेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानब 74 साला किमाल किलिचदार ओलो जो कि एंटी करप्शन ब्यूरोक्रेट और सबसे यहाँ पर मज़े की बात, वो जो उनका निक नेम है वो जमहूरी चचा के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने 2007 में अपनी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और यहाँ पर अगर सबसे और मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इनकी वही आइडियोलॉजी है जो अतातुर्क यानी कि सुप्रीम लीडर कायद की आइडियोलॉजी थी। यहाँ पर मुराद क्या है, ये पार्लिमानी निज़ाम को ना सिर्फ तक़वियत बल्कि उसे ना सिर्फ बहाल बल्कि पूरा तौर पर प्रमोट भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुर्की में आज़ाद ख्याली हो और सो कॉल्ड लिबरलिज्म हो। यहाँ पर अगर आपको सबसे ज़्यादा गेम को तब्दील कर देने वाली बात बताता चलूँ, इन किमाल किलिचदार ओलो को अंकारा और इस्तांबुल के 2 बड़े मेयर्स यानी मंसूर यावश और इकरम इमाम ओलो की बहुत बड़ी सपोर्ट हमायत हासिल है। नाज़रीन, किमाल किलिचदार ओलो ने जब दारुल हुकूमत अंकारा में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया तो ये कैमरों के सामने आकर इन्होंने अपना एक बयान जारी किया जिसमें इन्होंने कहा, हम जमहूरियत को बहुत ज़्यादा मिस करते रहे हैं, उम्मीद है कि बहार जल्द आएगी। मगर यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है जो खेल को पूरा तब्दील कर सकता है, वो महरम इंजे के बारे में आपको जाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, महरम इंजे वही हैं जिन्होंने 2018 में रिपब्लिकन पार्टी जो कि अब किलिचदार ओलो जिनके चेयरमैन हैं, उसी में रहते हुए रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ सदारती इंतखाबात में वो उतरे और उन्होंने 30% वोट हासिल किए, जिसके बाद वो किलिचदार ओलो से नाराज़ हो गए और फिर बाद में अपनी ही होमलैंड पार्टी बना ली। अब दोस्तों जो है किलिचदार ओलो की रिपब्लिकन पार्टी वो काफ़ी कोशिश कर रही है और 14 मई से पहले भी करती रही है कि किसी ना किसी तरह से महरम इंजे हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लें। अच्छा दोस्तों, ये सब कुछ तो हमने आपको तुर्की की सियासी सूरत हाल के बारे में बता दिया। अब इन सदारती इंतखाबात के बारे में तुर्की का आइन 1982 क्या कहता है। सदर के इंतखाबात का तरीका तुर्की के आइन 1982 के आर्टिकल 101 में मौजूद है और तुर्की के सदर की जो अख्तियारात हैं वो इसके आर्टिकल 104 में मौजूद है, आप तफसील से पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए या फिर इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, या फिर अगर ये होगा तो इसके फ़वाइद क्या हैं और जो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल निज़ाम यानी कि पार्लिमानी है इसके नुकसानात क्या हैं, इसके लिए आप मेरा ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है।
इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।